तो कांग्रेस लगातार एसआईआर के लिए सवाल उठाती नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस के नेता खुद अपने पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुलदीप शर्मा की, जो हरियाणा में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास दोस्त भी हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर 2024 में पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ते तो जीत जाते, लेकिन व्यक्ति विशेष के तौर पर यह चुनाव लड़ा गया, जिसके कारण पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने विजेंद्र सिंह की यात्रा के समापन समारोह में हुड्डा की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। बैठक के अंदर क्या मंथन हुआ है, हमारे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा है, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, क्या आज मंथन हुआ? क्योंकि बीजेपी ने भी अभी 2 दिन पहले बैठक की एसआईआर को लेकर के, जो 5 जून से शुरू होने जा रही है। कांग्रेस में क्या मंथन? देखिए, सारे देश में एसआईआर के नाम पर बहुत बड़ा घालमेल हो रहा है। चुनाव जीते जा रहे हैं। अब हरियाणा में भी वही तैयारी हो रही है। उसी तैयारी को रोकने के लिए करेक्ट वोटर, किसी का वोट जो सही है वो रुके ना और जो गलत है वो बचे ना, इस बात के लिए भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है उसकी समस्त लीडरशिप ने बैठकर एक मोडस ऑपरेंडी बनाया है। हम जिला स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन लेकर जाएंगे, सीनियर लीडर्स की इसमें ड्यूटी लगेंगी और सभी लोग मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी का खेल हो रहा है, जैसे 37 लाख वोट पिछले असेंबली इलेक्शंस के अंदर आपने खुद ही आइडेंटिफाई हो गए हैं मैपिंग में, तो आप उसको सबको रोकने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुआ है। हमने आइडेंटिफाई किया है कि किस प्रकार से ये मिसचिफ होती है, तो उन सब बिंदुज को एड्रेस तो आप लोग BLA 1 जो हैं, BLA 2 हैं कांग्रेस के, उनको पूरी तरह से सक्रिय करेंगे? उनको ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके हम इसको फाइट करेंगे। पॉलिटिकल फाइट है ये और इसको पॉलिटिकली फाइट करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि एसआईआर कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, ये तो पहले भी होता रहा है। मैं आपसे सहमत हूं कि एसआईआर पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन कमीशन में कोई रूल नहीं है एसआईआर का, लेकिन क्योंकि हम भी करते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर हो सकती है, तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है और पहले भी हुए हैं तो एसआईआर हो, लेकिन उस एसआईआर में कोई इसलिए इस्तेमाल ना किया जाए कि लोगों के फर्जी वोट बनाए जाएं और असली वोटर्स को काट दिया जाए। एक विवाद भी वहां सामने आया रोहतक के अंदर, जब ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां मौजूद नहीं थे। आपने कहा चाचा को आशीर्वाद देने के लिए आना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाद में ये कहते हुए नजर आए कि कुलदीप शर्मा मेरा ही तो नुमाइंदा था वहां। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, हमारे लीडर CLP के हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ब्रजेंद्र सिंह जी के यात्रा को जब वो गुड़गांव आ गए थे तो वो उनके शहर रोहतक में जब उनको इनवाइट किया गया तो उनको वहां भी आ जाते। मेरा तो इतना ही कहना था, वेरी लाइटली आई सेड। आना ना आना तो हर आदमी का अपना डोमेन रहता है और स्पेशली स्पेशल लीडर जो सीनियर लीडर्स हैं वो बिजी रहते हैं इधर उधर, तो वो नहीं आए। मैंने तो कहा था अगर आ जाते तो मोर ब्लेसिंग्स, दैट्स ऑल। क्या लगता है आपको कि अभी भी कहीं ना कहीं गुटबाजी से उभर नहीं पा रही है कांग्रेस? उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। तो इस बातचीत को अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खफा से हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात बुलेटिन में करते हैं तपती गर्मी से राहत की, जो हरियाणा ने दिल्ली को दी है। अब हरियाणा तपती गर्मी से दिल्ली को राहत कैसे दे सकता है, ये आप सोच रहे होंगे। दरअसल जो जल का संकट है उससे राजधानी दिल्ली बहुत बुरे तरीके से जूझ रही थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को बड़ी राहत दी है। हरियाणा की मुनक नहर के जरिए दिल्ली को 989.5 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों की सरकारों के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। लगातार दिल्ली में जाने वाली यमुना नदी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा था, जिससे पानी की किल्लत गहराने लगी थी।
इसके बाद अतिरिक्त पानी की मांग की गई थी और हरियाणा द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद अब राजधानी दिल्ली के कई इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं अंकित दुदानी। अंकित, ये जो हरियाणा दिल्ली को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि हरियाणा लगातार पंजाब से पानी की मांग करता रहता है कि हमें हमारे हिस्से का पानी दीजिए। तो क्या हरियाणा ये जो दिल्ली को पानी दे रहा है, ये बीजेपी की दोनों जगह सरकार है इसके चलते दे रहा है? क्योंकि पंजाब ने तो हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने की कसम खा रखी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले साल विवाद भी हुआ था पंजाब के साथ, जब विवाद हुआ था और काफी बयानबाजी भी आपस में निकल करके आई थी, बीबीएमबी के चेयरमैन को बंदी तक बना लिया था, तो काफी विवाद सामने आया था। लेकिन पंजाब पानी नहीं दे रहा, हरियाणा को अपने हिस्से का पानी बीबीएमबी से मिल रहा है और अब 989.5 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली को हरियाणा दे रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर काफी नीचे जा रहा था। और इसी के लिए अधिकारियों की जब आपस में बात हुई, हरियाणा के अधिकारी और दिल्ली के अधिकारियों की जब आपस में बात हुई है, तो उसके बाद ये पानी छोड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार छोड़ा गया है, इससे पहले भी जब केजरीवाल गवर्नमेंट थी तब भी जब वो पानी की डिमांड करते थे हरियाणा से, तब हरियाणा पानी देता तो जरूर था, लेकिन कुछ मिन्नतें कराने के बाद देता था। उनको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता था और हाईकोर्ट का रुख के बाद हरियाणा पानी छोड़ता था। लेकिन हरियाणा दिल्ली को लगातार पानी देता है, बेशक पंजाब हरियाणा को पानी ना दे। और पानी का विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। आपको जानकारी है कि एसवाईएल का विवाद हरियाणा और पंजाब के अंदर कितने ही सालों से अटका पड़ा है। एसवाईएल नहर बना करके आट दी गई और आटने के बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, मंत्रिपरिषद में मामला गया, तो लगातार एसवाईएल का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन पानी की जरूरत जहां जिस समय जिसको होती है तो वो पानी सप्लाई करता है। अभी यमुना का जलस्तर नीचे जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए हरियाणा ने 979.5 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा ने दिया है दिल्ली को। और ये बात एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर भी है और बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर भी है। और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो खुद भी हरियाणा से ही संबंध रखती है, हरियाणा की रहने बेटी है। तो कहीं ना कहीं इस नाते भी दिल्ली को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है, बेटे तो अरविंद केजरीवाल जो थे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे वो भी हरियाणा के ही थे और भिवानी के पास सिवानी के रहने वाले थे। बहरहाल ये राजनीति है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कुछ महीनों के बाद अंकित ऐसी स्थिति आ जाएगी जब बारिश होएगी तो दिल्ली वाले कहेंगे कि हरियाणा वाले पानी छोड़ देते हैं हथनीकुंड गराज से और दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बारिश आती है और पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी ये कहते हुए नजर आते हैं, बेशक मजाक में ही कहें या चिढ़ा करके कहें, कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब हरियाणा ले ले पानी। पिछली बार भी यही हुआ था कि जब बीबीएमबी का विवाद हुआ तब पानी नहीं दिया गया, हरियाणा को काफी दिनों तक कह सकते हैं कि दिक्कत झेलनी पड़ी, पीने के पानी तक की दिक्कत हो गई थी। लेकिन जब बारिशें आई और जब वहां बाढ़ आ गई तो भगवंत मान ये कहते हुए नजर आए कि अब हरियाणा और दिल्ली पानी क्यों नहीं ले रहे, ले लें जितना पानी चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये पानी का जो मसला है ये राजनीतिक मसला है और राजनीतिक मसला इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन जरूरत जिसकी होती है उसको पानी दिया जाता है। हरियाणा के माध्यम से दिल्ली को पानी अभी दिया गया है और हरियाणा को जब जरूरत पड़ेगी तब वो पंजाब से मांग करेगा। और उस समय पंजाब, और कहते हैं कि पंजाब से भी मांग नहीं की जाती, तो मांग की जाती है बीबीएमबी से। बीबीएमबी कोई पंजाब की संस्था नहीं है। भारत जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है वो राजस्थान का कहें, हरियाणा तो का नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबका बीबीएमबी हो गया या फिर आप कहें कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का मसला था, हक तो हरियाणा का रहता ही है। पैसे भी जमा करा के आगे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आप कहें कि एसवाईएल का जो मुद्दा था उसमें भी पैसे हरियाणा ने जमा करा दिए थे, लेकिन वो पैसे वापस कर दिए। एसवाईएल जहाँ से खुद रही थी वहाँ से बंद हो गया। खैर, इस विषय पर फिर हम विस्तार से बात करेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।